हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। आज का टॉपिक है सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका हिंदी में। सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है हमारे लोगों की लाइफ का। कोशिका क्या है? बेसिक यूनिट है। कैसी? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। कोई भी लिविंग थिंग है तो उसके पास क्या है? सेल है। बिना सेल के कोई लिविंग थिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लें, कोई मिस्त्री है वो मकान बनाता है, ठीक। कोई मिस्त्री है वो मकान बनाता है तो क्या यूज करता है? वो ब्रिक्स को यूज करता है ना, ईंट को यूज करता है। वैसे ही एक एक ईंट को वो जोड़ करके एक दीवार बना देता है। सेम हमारी बॉडी क्या करती है? एक एक सेल को जोड़ करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती है। टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अब क्या होगा? जब टिश्यू बन गया है तो बहुत सारे ग्रुप बनेंगे टिश्यू के, वो मिल करके क्या बनाएंगे? एक आर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। फिर कई सारे आर्गन मिल करके क्या बनाएंगे? आर्गन सिस्टम बनाएंगे। फिर क्या होगा? कई सारे आर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, सेल है, एक सेल डिवाइड हुआ, फिर उसने क्या बनाया? कई सारे सेल्स बना दिया, उसको हम लोग क्या कह देंगे? टिश्यू कह देंगे, ठीक। अब बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाएंगे? एक आर्गन बनाएंगे। जैसे हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और एनस पे जाकर के खत्म होता है। माउथ है एक आर्गन, फिर उसके बाद जो फूड पाइप होती है वो है दूसरा आर्गन, फिर उसके बाद स्टमक आता है, वो है तीसरा आर्गन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन चौथा, लार्ज इंटेस्टाइन पांचवा, पैनक्रियाज छठवा, लीवर सातवां, ऐसे फिर आता है एनस आठवां आर्गन, ठीक। तो कई सारे आर्गन मिलकर के क्या बनाए? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म में कई सारे सिस्टम होते हैं, उसको मिला करके फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, बहुत सारे सिस्टम्स मिल करके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेल्स क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, सेल्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सेल। सेल का मतलब हमने पहले ही बताया आपको, कोशिका होता है। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सेल को किसने खोजा? सेल को किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड सेल, ठीक। तो सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? उसका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल की खोज की। कब की? 1660। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कब की? 1665 में। फिर उन्होंने जो है पूरे सेल को नहीं खोजा, उन्होंने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को खोजा। क्या खोजा? सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को खोजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्क की स्टडी की थी, जो कार्क क्या था उस समय? डेड था, ठीक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की, लेकिन उन्होंने सिर्फ सेल वॉल को बताया, क्योंकि जो कार्क था जिसपे उन्होंने स्टडी की थी वो डेड था। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वान लीवेनहॉक, ठीक। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो सेल है वो किस वर्ड से लिया गया है, ठीक। जो सेल है वो किस वर्ड से लिया गया है? फिर सेल जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। जैसे यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, तो बायोलॉजी में क्या होता है? हर वर्ड को कहीं ना कहीं से लिया जाता है, या तो फिर लैटिन वर्ड से या तो फिर ग्रीक वर्ड से लिया जाता है। तो सेल को किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा है? सेलुला है, ठीक। लैटिन वर्ड सेलुला है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक। सेलुला है लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट में छोटा डिब्बा। बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे होंगे तो वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे। तो जो सेल है वो लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। अब हम लोग जानते हैं इन्होंने खोजा, रॉबर्ट हुक ने केवल सेल वॉल को खोजा, लेकिन डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है, ठीक। अब एंटोन वान लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट पर्सन यहाँ पे होना चाहिए, वाज फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व लिविंग सेल। इन्होंने क्या किया? ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को बताया, जो जीवित कोशिका थी उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक।
अंडर ए, कहाँ पे किया था, किससे किया था, अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने एक लिविंग सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया, मीन्स देखा, और उसको क्या नाम दिया था, उसको नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। ठीक, उसको क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स। ठीक, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल एनिमल्स। अब आप लोग सोचिए, एंटोन वान लीवेनहॉर्न ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था एक माइक्रोस्कोप में, और उसका नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। ठीक, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। उन्होंने क्या बताया कि ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं। ठीक, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा कार्क को, तो उन्होंने क्या देखा, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटा हुआ था, तो उन्होंने इसको बताया एनिमल क्यूल्स हैं, जिसका मतलब है ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं। ठीक, अब सेल का जो डिफिनीशन होता है, मेन डिफिनीशन जो होता है, सेल की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, ए सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक, एंड फंक्शनल मीन्स क्रियात्मक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। किसी भी लिविंग थिंग की क्या है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कौन, कोशिका। ठीक, तो डिफिनीशन ऑफ सेल क्या है, ए सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमको दिखाई दे जाते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कोई आंट है, ठीक है, और कोई एलिफेंट है, तो छोटा सा जीव भी है और बड़ा सा जीव भी है, तो उनमें क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा क्या होता है, मल्टीसेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल होता है, वो सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल में कर लेता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, नए जीव को जन्म देते हैं, वैसे ही सारा का सारा फंक्शन कहाँ पे होता है, यूनिसेलुलर में, एक ही कोशिका में हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अमीबा है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे हम लोग एटसेट्रा भी लिख सकते हैं। अब मल्टी सेलुलर पे आ जाओ। मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, इनका जो बॉडी होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मल्टी सेलुलर है मीन्स इनमें बहुत सारी सेल्स पाई गई। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल। जो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो किसमें आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि हाथी को देख लो और एक ह्यूमन बीइंग को देख लो, या फिर एक चींटी को देख लो, तो दो इन सब में अंतर है ना, साइज का अंतर है। तो आप लोग सोचते होंगे कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो बड़ी बड़ी होती होंगी, जैसे एलिफेंट की सेल्स है वो बड़ी होती होगी, जल्दी से जुड़ जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आंट है उसका भी सेल और जो एलिफेंट है दोनों का सेल सेम है, बस अंतर क्या है, उसके पास कम सेल्स हैं और एलिफेंट के पास ज्यादा सेल्स हैं। ठीक, ये होता है अंतर, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अब बात आती है सेल थ्योरी की। ठीक, सेल थ्योरी की बात आती है, तो इसमें क्या है, इसमें 3 साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया था सेल थ्योरी को बनाने के लिए। तो सबसे नंबर 1 साइंटिस्ट कौन थे, साइंटिस्ट का नाम था मैथियास। ठीक, साइंटिस्ट का नाम था मैथियास स्केल्डेन। ठीक, मैथियास स्केल्डेन कब इन्होंने किया था, 1838 में, 1838 में। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मन के रहने वाले थे, मीन्स जर्मनी के रहने वाले थे। कौन, मैथियास स्केल्डेन। और ये साइंटिस्ट थे, लेकिन किस सब्जेक्ट के थे ये एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे, बॉटनिस्ट थे, मीन्स वनस्पति विज्ञान के ये साइंटिस्ट थे, मीन्स ये पेड़ पौधों के साइंटिस्ट थे। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, जब ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया होगा कि और प्लांट की स्टडी की होगी, ना कि एनिमल्स की स्टडी की होगी। ठीक, तो इन्होंने डिफरेंट तरीके के प्लांट्स की स्टडी की, और उन्होंने क्या बताया, जब डिफरेंट प्लांट को इन्होंने पढ़ा, उसको जब समझा, तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या है, अलग अलग तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक,
इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था, किसने? मैथियास स्केल्डन ने बताया था, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और कब बताया था? 1838 में। एट द सेम टाइम उसी समय एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान, ठीक, जिनका नाम था स्वान। इन्होंने जो है 1839 में, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ब्रिटिश थे, मीन्स ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ये जूलॉजिस्ट थे। ये थे बॉटनिस्ट और ये थे जूलॉजिस्ट, ठीक। ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया? एनिमल्स की स्टडी की, क्योंकि जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? एनिमल की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी वाले में प्लांट की स्टडी की जाती है और जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? एनिमल्स की स्टडी की। तो इन्होंने जब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी की तो इन्होंने ये बताया कि जो सेल्स होता है उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने ये बताया कि कोशिकाओं के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। अब एक साइंटिस्ट और आ गए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को, ठीक, रुडोल्फ विर्को। इन्होंने 1855 में क्या बताया? जो इन दोनों ने नहीं बताया था वो इन्होंने बताया, ठीक। इन दोनों का मतलब जो मैथियास ने नहीं बताया और स्वान ने बताया, उसको किसने बताया? रुडोल्फ विर्को ने बताया। कब बताया? 1855 में बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और फॉर्म करती हैं नई सेल्स। इन दोनों ने ये नहीं बताया था कि जो सेल्स होती हैं वो एक ही सेल है, वो डिवाइड होगी फिर जाकर के दूसरी सेल बन जाएगी। वो ये दोनों नहीं बता पाए थे, फिर उसको इन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्को ने बताया 1855 में, फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। जो सेल होती है वो क्या करती है? वो डिवाइड करती है, फिर नए सेल का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक। जैसे पहले हम लोग जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है ना, सिंगल सेल बनता है, उसके बाद डबल सेल बनता है, फिर 4 सेल बनता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स है वो सिंगल सेल रहती है, फिर वो डिवाइड करती है, फिर वो नए सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो क्या है, ठीक। सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। द मॉडर्न सेल थ्योरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक। नंबर 1, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो क्या कहती है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल या एक से अधिक सेल से बने हैं, ठीक। फिर सेकंड क्या है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। सभी सेल्स क्या हैं? पहले से मौजूद सेल्स से ही बने हैं, जो पहले से ही मौजूद था उसी से बने हैं। कैसे? डिवीजन के द्वारा बने हैं, ठीक। मल्टीप्लाई हुआ है सेल, उससे ये बने हैं, ठीक। एनर्जी फ्लोज अकर्स विद इन सेल। एनर्जी का फ्लो क्या होता है? एक सेल में होता है, ठीक है, मतलब एनर्जी का फ्लो जो सेल्स के अंदर होता रहता है। फिर सेल कंटेन्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन डीएनए व्हिच पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। ये इंपॉर्टेंट है। जो सेल्स होती है उनके पास क्या होता है? हेरिडेटरी मटेरियल होता है, इंफॉर्मेशन होता है जिसको डीएनए कहा जाता है, जो पास होता है सेल टू सेल। फिर लास्ट वन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।